Dear children, welcome to all in English class. As we learnt about number, its kinds and its categories in previous lecture, today we learn about number of a noun. What is noun? Let's recap first. Noun is that part of speech which expresses the name of a person, place or thing. जो शब्द व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं. It can also name quality, an idea, an emotion, materials and a state. यह हमें क्वालिटी, आइडिया, इमोशन, मटेरियल और स्टेट के नाम का भी बोध कराता है. फॉर एग्जाम्पल, साहिल इज प्लेइंग, अ बॉय सॉ ए काउ, द पोएट वाज अवर होस्ट, आई लिव इन शिमला. Here the words Sahil, boy, cow, poet, host and Shimla in above sentences all are nouns. Now dear children, as you know that there are two categories of noun, that is countable noun and non-countable noun. Countable noun are those nouns which can be count. For example, cups, bags, boys, girls, etc. Common noun and collective nouns comes under this category. Whereas non-countable noun, these are those nouns which cannot count. For example, Mohan, Himachal Pradesh, wood, etc. Proper noun, abstract noun and material noun comes under this category. प्यारे बच्चों, जो नंबर्स हैं वो ओनली काउंटेबल नाउन के ही चेंज होते हैं. नॉन काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं. परंतु आओ बच्चों पहले नंबर के बारे में जानें. व्हाट इज नंबर? व्हाट इज नंबर ऑफ नाउन, जिसे आप हिंदी में वचन कहते हैं. काउंटेबल नाउन हैज जनरली टू फॉर्म्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म डिनोट्स वन and plural form denotes more than one. Now dear children, you think that how the plurals are formed. The plural of nouns are formed in several ways. Here we discuss about 9 categories or 9 ways. Let's start by adding es to the singular word ending in x, s, sh और ch. जो शब्द बच्चों x, sh, s और ch से समाप्त होते हैं उन शब्दों में सिंपल es लगा के हम प्लूरल बनाते हैं. जैसे बॉक्स, बॉक्सेस, टैक्स, टैक्सेस. यह शब्द x से समाप्त हो रहा है तो इसको हमने सिंपल es लगा के प्लूरल बना दिया इसका. ग्लास, ग्लासेस, फोकस, फोकसेस, इसमें s को es में बदल दिया. डिश, डिशेस, ब्रश, ब्रशेस, मैच, मैचेस, वॉच, वॉचेस. इसमें आप देख रहे हैं एस एच और सी एच लास्ट में आए तो इनमें हमने प्लूरल बनाते समय सिर्फ ई एस जोड़ा और प्लूरल बन गया. नाउ सेकंड टाइप, बाय एडिंग ई एस टू द मोस्ट ऑफ सिंगुलर ऑफ नाउन वर्ड्स एंडिंग इन ओ. अगर किसी शब्द के अंत में, इंग्लिश वर्ड के अंत में ओ आ जाए तो उसको भी हम उसमें भी ई एस लगा के उसमें प्लूरल में बदल देते हैं. जैसे बफेलो, बफेलोज, पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, इको, इकोज, निग्रो, निग्रोज, मोटो, मोटोज. इनमें बच्चों आप देख रहे होंगे वर्ड के अंत में ओ शब्द ही आया है, इसको हमने सिंपल बदल दिया है प्लूरल में ई एस लगा के. नाउ द थर्ड वे इज इफ द नाउन एंड्स इन वाई and there is a consonant before y, the plural is formed by changing y into ies. अगर बच्चों किसी शब्द के अंत में y आता है परंतु उस y से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आता है. कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही होंगे, व्यंजन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं. इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवल्स हैं. तो अगर बच्चों इस y के आगे कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाता है तो हम y को ies में बदल देते हैं. जैसे ड्यूटी, ड्यूटीज, फ्लाई, फ्लाइज, आर्मी, आर्मीज, सिटी, सिटीज, स्टोरी, स्टोरीज, लेडी, लेडीज. इसमें देखो वाई से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है तो इसको हमने वाई को चेंज कर दिया आईईएस में. नाउ द फोर्थ वे, इफ द नाउन एंड्स इन वाई बट देयर इज अ वॉवल बिफोर द वाई, द प्लूरल वर्ड इज फॉर्म्ड बाय सिंपल एडिंग एस टू द सिंगुलर. अब आप सोच रहे होंगे अगर कॉन्सोनेंट की जगह वोवल आ जाए तो हम क्या करें. अगर वॉवल आ जाए बच्चों तो सिंपल वाई के बाद एस लग जाता है उस वर्ड को प्लूरल बनाने में. जैसे डे, डेज, प्ले, प्लेज, की, कीज, मंकी, मंकीज, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज, चिमनी, चिमनीज, स्टोरी, स्टोरीज. इन शब्दों में आप देख रहे होंगे वाई से पहले सारे वॉवल्स आए हैं
इस वाई से एकदम पहले वॉवल शब्द आया है, तो इसलिए हमने इसमें सिंपल एस लगाया है। आप एक स्टोरी शब्द देख रहे होंगे, ऊपर STORY है, उसका मतलब होता है कहानी, और इधर जो स्टोरी शब्द आया उसका मतलब होता है मंजिल। दोनों में अंतर है, उसमें ऊपर वाई के आगे कॉन्सोनेंट वर्ड आया आर, और इसमें वाई के आगे एक वॉवल भी जुड़ गया ई, तो इसलिए स्टोरी जो है मंजिल वाला उसमें सिंपल एस जोड़ा है हमने, स्टोरीज बन गया। नाउ द फिफ्थ वे, if the noun ends in f or fe, the plural is formed by changing f or fe into ves. अगर बच्चों किसी वर्ड के अंत में fe आ जाए या f आ जाए तो उसको हम सिंपली ves में बदल देते हैं, उन f और fe को ड्रॉप करके। जैसे यहाँ पे देखो, नाइफ नाइव्स, लीफ लीव्स, इसमें जो है fe को बदल दिया ves में, इधर f को बदल दिया ves में। लाइफ लाइव्स, काफ काव्स, वाइफ वाइव्स, लाइफ लाइव्स। तो ये बच्चों इसमें हमने FE और F को बदल के VES में बदल दिया। अब कुछ शब्द बच्चों ऐसे भी होते हैं कि जिसमें हम F को नहीं बदलते, वो 3-4 शब्द में नीचे भी लिखा हुआ है आपके सामने। प्रूफ प्रूफ्स, रूफ रूफ्स, चीफ चीफ्स, सेफ सेव्स। इसमें आप देख रहे होंगे कि F को हमने नहीं बदला या FE को हमने नहीं बदला, सिंपल इसमें S ऐड किया है। ये एक्सेप्शनल शब्द हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल और वॉवल्स। कुछ शब्द बच्चों ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो वॉवल ही चेंज किए जाते हैं प्लूरल बनाते समय। जैसे फुट का फीट, टूथ का टीथ, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, माउस का माइस, लाउस का लाइस, कोचमैन का कोचमैन, पोस्टमैन का पोस्टमैन, फिशरमैन का फिशरमैन, स्टेट्समैन का स्टेटमैन प्लूरल बना। तो इसमें सिर्फ हमने क्या किए, चेंज किए, ओनली वॉवल चेंज किए। नाउ बाय पुटिंग EN और REN एट द एंड। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनको प्लूरल बनाने के में हम सिर्फ EN और REN ही लगाते हैं। ये केवल 3 ही शब्द हैं ऐसे, जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन, ब्रदर ब्रदरन। इसमें आप देख रहे होंगे REN या EN ही लगा है प्लूरल बनाते समय। नाउ बच्चों अगले है कंपाउंड नाउन फॉर्म्स देयर प्लूरल बाय एडिंग s आइदर इन फर्स्ट वर्ड और इन लास्ट वर्ड। कुछ कंपाउंड नाउन्स हम यूज़ करते हैं, अगर उनका प्लूरल बदलना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट वर्ड में ही हम s लगा देते हैं या उसके लास्ट वर्ड में s लगाते हैं प्लूरल बनाते समय। पासर पासर्स बाय, हैंगर हैंगर्स ऑन, इसमें देखो फर्स्ट वर्ड में s लगाया है हमने। सन इन लॉ सन्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, इसमें फर्स्ट वर्ड में ही s लगा है। फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ, बॉय बॉयफ्रेंड्स, ये देखो बॉयफ्रेंड्स में क्या है, फ्रेंड में क्या लास्ट वर्ड है हमारा, इसमें s लगा है सिंपल। नाउ द लास्ट वन वे इज, जो भी हमने ऊपर कैटेगरीज किया या तरीका बताया मैंने आपको, उसके अलावा अगर कोई शब्द आए और उसको प्लूरल में बदलना है तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल s लगा देते हैं। जैसे पेन पेन्स, बुक बुक्स, हैंड हैंड्स, गर्ल गर्ल्स, आई आईज, शॉप शॉप्स। ये शब्द ऊपर वाले किसी भी तरीके में नहीं आते, तो इसमें हमने सिंपल s लगा दिया। तो प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ ए नाउन। होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबव। देयर इज ए वर्कशीट along with video attached. Dear students, kindly solve the questions in the worksheet so that you can develop more understanding about the topic, that is number of a noun. Thank you. Be happy and safe.